Hey everyone, grab a snack because I'm serving the hot tea. इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में जो टैलेंटेड थी, जिनमें पोटेंशियल था टू मेक इट बिग और उन्हें बॉलीवुड के सपोर्ट और ऑफर्स भी मिल रहे थे, पर फिर भी वो गायब हो गई। आयशा टाकिया एक ऐसी हीरोइन है जो सोशल मीडिया के पहले हर लड़की की नेशनल क्रश रह चुकी है, पर अपनी बिगेस्ट कमर्शियल हिट वांटेड ऑपोजिट नन अदर देन सलमान खान के बाद शी जस्ट डिसअपीयर्ड। सिर्फ 13 साल पर आयशा ने अपना पहला कमर्शियल आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल शाहिद कपूर के साथ किया। I'm a Complan girl. I'm a Complan boy. उसके बाद फाल्गुनी पाठक के गाने मेरी चूनल उड़ उड़ जाए में वो इतनी प्यारी और क्यूट लग रही थी, पीपल जस्ट वांटेड टू सी मोर ऑफ हर। उनका बॉलीवुड डेब्यू 2004 की एक्शन थ्रिलर फिल्म टार्जन द वंडर कार से हुआ। एंड गेस व्हाट, उन्हें फिल्म फेयर, आईफा, जी और स्क्रीन अवार्ड्स चारों से बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला। कुछ फ्लॉप्स देने के बाद आई वांटेड, जिसमें आयशा की क्यूटनेस, इनोसेंस ऑफ ब्यूटी से सबको प्यार ही हो गया। वांटेड ने 93 करोड़ का कलेक्शन किया और इतनी मैसिव सक्सेस के बाद आयशा टाकिया कुड हैव बिन द नेक्स्ट बिग एक्ट्रेस, पर अपने करियर की पीक पर आयशा लेफ्ट फ्रॉम रेड कार्पेट एंड इंटरव्यूज टू कंप्लीट साइलेंस अंटिल 2014। बात कुछ ऐसी थी कि 2009 में आयशा टाकिया ने समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी से लव मैरिज कर ली। शी कन्वर्टेड टू इस्लाम और 2011 में उनका बेटा भी हुआ। फिर डायरेक्टली 2024 में उनका एक एयरपोर्ट लुक वायरल हो गया। यहाँ व्यूअर्स ने उनकी लुक्स को ट्रोल किया, किसी ने कॉस्मेटिक सर्जरी की दुकान बोला, तो किसी ने कहा कि अब वो ऐसी लुक में उन्हें वांटेड 2 में तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते। आयशा बहुत ही अलग दिख रही थी। अब वो क्यूट और नेचुरली ब्यूटीफुल एक्ट्रेस नहीं थी, पर कंप्लीटली डिफरेंट और अननेचुरल लग रही थी। इतनी ट्रोलिंग के रिस्पॉन्स में आयशा ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट डाला, जहां उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि वो कमबैक नहीं प्लान कर रही हैं। ना उन्हें फिल्मों में इंटरेस्ट है, ना फेम में। वो अपनी लाइफ में खुश हैं और लाइमलाइट तो बिल्कुल नहीं चाहती। तनुश्री दत्ता, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, पर इस नाम को सुनते ही आपको याद आई होगी आशिक बनाया आपने की 10 की सल्ट्री एंड वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। ये गाना और खास करके इस गाने में तनुश्री इतनी फेमस हो चुकी थी कि वो हर तरफ छा गई। हर क्लब, कैफे में ये गाना या इसका रीमिक्स चलता था। तनुश्री को बैक टू बैक फिल्म के ऑफर्स भी मिले, जैसे भागम भाग, 36 चाइना टाउन, ढोल। फिर वो एकदम से कहीं गायब हो गई। अपने करियर के पीक पर क्यों छोड़ दिया तनुश्री ने बॉलीवुड? 2018 के मीटू मूवमेंट में जूम टीवी को दिए हुए इंटरव्यू ने तनुश्री ने एक वेटरन एक्टर को सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोपी बताया। उनका कहना था कि उनसे एक इंटीमेट डांस सीक्वेंस करवाया गया था चॉकलेट मूवी में, जो कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं था। वो एक्टर कोई और नहीं, नाना पाटेकर है। इस बात को नाना ने तो झुटला दिया। क्या हुआ था? कुछ नहीं, मालूम ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था तो हमें क्या मालूम। पर उस इंसिडेंट्स का ट्रॉमा काफी साल तनुश्री के साथ रहा, जिस वजह से वो बॉलीवुड से दूर रहने लगी। 30-40 फिल्मों के ऑफर भी मिले, बट उसके बाद भी तनुश्री ने सबको रिजेक्ट कर दिया। The trauma of that incident stayed for years, and I chose to stay away from movies. उनका कहना था कि नाना पर केस करने के बाद उनके साथ बहुत अजीब चीजें होने लग गई। वो अपनी सिचुएशन को एसएसआर की सिचुएशन जैसा डिस्क्राइब करती हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए वो इंडिया से यूएस चली गई। आपको क्या लगता है, ये जो हुआ सही हुआ? आपको स्नेहा उल्लल याद है? अरे वो ही जिन्हें ऐश्वर्या राय की लुक अलाइक कहा गया था। हम सब ने स्नेहा को लकी नो टाइम फॉर लव मूवी में देखा ऑपोजिट सलमान खान, और उसी मूवी में एक गाना लकी लिप्स तो बहुत ही फेमस हुआ था। वीडियो लाइक करो अगर आपने भी ये डांस स्टेप कॉपी किया है। आएगा कोई बाहों में लेके, चुमेगा मेरे ये लकी लिप्स, आए हाय। इतने बड़े सुपरस्टार के ऑपोजिट लॉन्च होने के बाद और उनकी एक्स जैसे दिखने के कारण स्नेहा को काफी रिकॉग्निशन मिला। स्नेहा उल्लल स्टार तो बन गई, उनके काफी मूवीज और इंटरव्यूज भी आए, पर उनकी फेम कुछ लास्ट नहीं करी। आखिर ऐसा क्या हुआ
कि स्नेहा फिर किसी और बड़ी हिट फिल्म में नहीं दिखी? क्या सलमान ने उनकी मदद नहीं करी, या ऐश्वर्या से कंपेयर करे जाने पर इंडस्ट्री ने उनको बायकॉट कर दिया? कंपैरिजन विद ऐश्वर्या राय, कितना एडवांटेज था और कितना डिसएडवांटेज था? Advantage definitely because people came to see how I look, and disadvantage because people expected me to be like her, and nobody can be Aishwarya because she is what she is. रिसेंटली स्नेहा उल्लल ने इंटरव्यू में बताया कि शी वॉज डायग्नोज्ड विद एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसके कारण वो 30-40 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो पाती थी। फिल्म शूट करने के टाइम एक एक्ट्रेस को डायलॉग्स, एक्टिंग, एक्शन सीक्वेंस और डांस करना होता है, जो करने के लिए स्नेहा में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और वो बार बार बीमार पड़ रही थी। That's the tea for this video. If you enjoyed it, hit like and subscribe to my channel.